हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two billiard balls of mass 0.05 kg each moving in opposite direction with 10 meter per second collide and rebound with the same speed. If the time duration of contact is t is equal to 0.05 second, then what is the force exerted on the ball due to each other? Option first 100 Newton, option second 200 Newton, option third 300 Newton and option fourth 400 Newton. तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है कि 2 बिलियार्ड की बॉल्स है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, आपस में टकराती है, फिर से वापस रीबाउंड करती है सेम स्पीड से. टाइम ऑफ कांटेक्ट हमें दे रखा है, तो आप फोर्स निकालना है कि ईच बॉल दूसरी बॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी. ठीक है, तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो बात की जाए यदि की कंसेप्ट होगा हमारे पास, की कंसेप्ट इसके लिए हम बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट. यहाँ पे क्या की कंसेप्ट होगा? की कंसेप्ट हम लगाएंगे कि जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होगा. ठीक है, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो हम लगाएंगे कि फोर्स जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड अपॉन में क्या होता है, डेल्टा टी होता है. ठीक है, ये हमारा की कंसेप्ट है. अब यदि आप बात करो कि डेल्टा पी कैसे निकालोगे आप, डेल्टा पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, एंड इसके भी मोड लगा देते हैं क्योंकि हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए. तो इन दोनों से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे लिए क्या सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें दो बॉल्स दे रखी थी जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी. ये मैं पहली बॉल मान लेता हूँ, ये दूसरी बॉल मान ली. ठीक है, दो समान प्रकार की बॉल है, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं. ये दूसरी बॉल भी इधर आ रही थी, सेम दोनों की वेलोसिटी है. टकराने के बाद में क्या होता है कि पहली बॉल इधर चली जाती है, दूसरी बॉल क्या होती है, इधर चली जाती है सेम वेलोसिटी से. ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम यदि आप निकालो तो वो क्या आएगा, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं. तो एम वी फाइनल, एम मैं कॉमन ले लेता हूँ, वी फाइनल क्या है मेरे पास, वी फाइनल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो उसको माइनस वी लेंगे, माइनस वी इनिशियल, पहले जिस डायरेक्शन में था वो तो हमारे पास पॉजिटिव थी तो उसकी वजह से ये क्या आएगा, जो एक माइनस आया है, पहली बार माइनस लिया है वो तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से लिया है, दूसरी बार जो है वो फॉर्मूला का है क्योंकि पहली बार इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी. ठीक है, ये कंडीशन आ गई, इसका हम मोड लगा देते हैं. तो ये आपके लिए क्या आ जाएगा, माइनस का 2mv आ जाएगा. ठीक है, इसका मोड है तो हम क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास चीज़ें आ गई है. अब हम सोल्व करके इसको आंसर निकाल लेते हैं. हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है और आंसर निकालना है. मास की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 0.05. डेल्टा पी इसका मोड निकालते हैं तो ये है हमारे पास 2mv. मास की वैल्यू है हमारे पास 0.05. मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.05, एंड जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 10. ठीक है, अब मैं यहाँ से फोर्स निकाल लेता हूँ. तो फोर्स का यदि मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.05 इंटू 10, और अपॉन में टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हमारे पास लग रहा है 0.005. कितना लग रहा है, 0.005. तो इसका यदि पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100. तो 5 से 5 एक कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 न्यूटन का फोर्स. ठीक है, तो ईच बॉल कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, 200 न्यूटन. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा. सो ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Thank you. Keep learning.